आइए अब हम दंड के बारे में बताएंगे। भारतीय दंड संहिता में जो दंड है, दंड के सिद्धांत और दंड के प्रकार के बारे में बताएंगे। ये आईपीसी के धारा 53 में है। आईपीसी के सेक्शन 53 में दंड के प्रावधान को बताया गया है। ये धारा 53 है। अपराध विधि यानी कि भारतीय दंड संहिता के धारा 53 में दंड के प्रावधान को बताया गया है। दंड जो है इसे पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास। कारावास में एक कठोर कारावास होता है जिसमें सश्रम कारावास भी बोलते हैं, और सादा कारावास जो सश्रम कारावास के बिना होता है वो सादा कारावास होता है। कारावास में ये दोनों कारावास आ जाएंगे। और अगला जो आपका पनिशमेंट है, दंड है, वो है संपत्ति का समापहरण। संपत्ति को कुर्की कर लेना, जब्त कर लेना, ये आ जाता है संपत्ति का समापहरण में। और लास्ट जो है अंतिम वो है जुर्माना। जुर्माना यानी कि पेनाल्टी। अगर मान लीजिए कारावास नहीं होता है तो पेनाल्टी लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये 5 प्रकार के आपके दंड हो गए। इसी के साथ साथ आपके दंड के सिद्धांत भी हैं जो 5 प्रकार के हैं। पहला है प्रतिशोधकारी या प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत बोलते हैं। प्रतिशोध का मतलब होता है बदले का भाव, जैसे को तैसा, यानी आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ। फिर उसके बाद आया आपका प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, यानी कि प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है जो अपराधी होता है, तो उसको इस प्रकार का दंड दिया जाता है कि वह एकांतवास में रह करके, कारावास में रह करके प्रायश्चित करे और अपने किए पे पछतावा करे और दोबारा ऐसा करने के लिए, न करने के लिए जो है मन में एक प्रतिज्ञा ले, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए। उसके बाद प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब कि काम को ऐसा न करें, उसके लिए लोगों के मन में भय पैदा करना, अपराधी के मन में डर पैदा करना, या उसे दंड देना, पनिश करना, जिससे कि वो स्वयं भी डरे और उसको देख करके कोई अन्य व्यक्ति भी डरे और वो अपराध करने से क्या करे, दूरी बना ले, अपराध न करे और उसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाए। अगला जो है ये निरोधक है। निरोधक यानी रोकना, निरोध करना, प्रिवेंट। अपराध होने से पहले अगर हम ऐसा उपाय अपना ले, ऐसा सिद्धांत का प्रयोग कर ले जिससे कि अपराध हो ही ना। जैसे चुनाव वगैरह के समय पे जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको जो है कारावास में बंद कर दिया जाता है, उनके हथियार को जब्त कर लिया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का दंड है जिससे कि अपराध न हो, कोई इस बड़ा अपराध न होने पाए, कोई जघन्य अपराध न होने पाए। और जो अंतिम है ये है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत यानी कि सुधार करने वाला, और यह सिद्धांत वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है। सुधारात्मक सिद्धांत का मतलब कि लोगों को कारावास में रखा जाता है, उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाता है, उन्हें समाज में पुनः से अपने आप को स्थापित करने का अवसर दिया जाता है। तो इसे सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जैसे पैरोल भी आता है, परिवीक्षा आता है, या जमानत बोल सकते हैं, ये कुछ स्टेप हैं। जब आदमी जेल में होता है, कारावास में होता है, तो कारावास के दौरान उन्हें ऐसे जो है रेमिडीज कर सकते हैं या उपचार प्रदान कराया जाता है कि उन्हें परिवीक्षा पे छोड़ देते हैं, किसी सक्षम अधिकारी की निगरानी में वो बाहर रहते हैं, और जैसे शर्त पे उन्हें छोड़ा गया रहता है उन शर्तों का पालन करना होता है। और पैरोल पे कर सकते हैं, तो पैरोल पे मतलब कि एक डिमांड की जाती है कि मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए या कोई ऐसा विशेष कार्य है, उस कार्य को करने के उद्देश्य से कुछ दिन के लिए समय से, मतलब एक समय से एक समय तक बाहर छोड़ा जाता है, वो कारावास से बाहर होते हैं। तो ये सुधारात्मक सिद्धांत आपका जो है अंतिम सिद्धांत है। दंड के सिद्धांतों में ये 5 सिद्धांत आ गए, और दंड के प्रकार में ये 5 प्रकार हो गए। मृत्यु दंड में जो जघन्य अपराध होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना या दुराचार या बलात्कार जैसे मामलों में दंड है। आजीवन कारावास जैसे आपराधिक मानववध हो गया, या और भी ऐसे तमाम से कारावास, जैसे ठगी हो गया, ठगी वगैरह में। फिर आपका कारावास आ गया, कारावास में आपका सदोष परिरोध हो गया, अवरोध हो गया, इन सब मामलों में कारावास। संपत्ति का समापहरण, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कारावास में पहुंचने से या कारावास में जाने से, या जब उसको समन या वारंट आता है तो अपने आप को भगाता है, बचाता है, ऐसे स्थिति में जो है संपत्ति का समापहरण कर लिया जाता है। और जो अंतिम दंड है वो अंतिम दंड है जुर्माना। ऐसे मामले जिन मामलों में कारावास नहीं होता है या कारावास के साथ साथ जुर्माना हो सकता है, तो ऐसे जगह पे जो न्यायाधीश होते हैं या न्यायालय होता है उनका विवेकाधिकार होता है
कि वो कारावास न दे करके केवल और केवल जुर्माना दे करके अपराधी को क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो ये आपके दंड के बारे में छोटा सा प्रावधान रहा, इसे आप लोग देखेंगे, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू।